एक दिन साधना में गुरु महाराज जी ने मुझे येलो कलर के वस्त्रों में दर्शन दिए। दृश्य कुछ ऐसा था कि महाराज जी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने वाले थे। वहां सीढ़ियों के कोने में ही एक नन्हा बालक खड़ा था। उसकी आयु लगभग 3 वर्ष की होगी। सीढ़ियों तक पहुंचते ही गुरु महाराज जी की दृष्टि उस बालक पर पड़ गई और वे वहीं रुक गए। उन्होंने उस बच्चे को बहुत स्नेह दिया और फिर से सीढ़ियों की ओर मुड़ गए। तभी उस बच्चे ने जोर से आवाज दी, महाराज जी, रुक जाइए, मैंने आपके लिए माला बनाई है। उस बच्चे की आवाज को सुनकर न केवल गुरु महाराज जी के कदम रुक गए, बल्कि वे स्नेह के वशीभूत वहीं एक सीढ़ी पर ही बैठ गए। उस बच्चे ने जल्दी से आगे बढ़कर गुरुदेव के गले में अपनी माला पहना दी। गुरुदेव तो मानो उस बालक से रीझ ही गए और तुरंत उसे अपनी गोद में बिठा लिया। महाराज जी कहने लगे, हम चाहते हैं कि सभी हमें माला पहनाएं, पर वो माला कब बनेगी? न जाने कब मेरे साधक मुझे वो माला पहनाएंगे। उस नन्हे बालक ने पूछा, महाराज जी, आपको कैसी माला चाहिए? गुलाब वाली या फिर कमल वाली? महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, मुझे साधारण फूलों से सजी माला नहीं चाहिए। मुझे तो एकता की, साधना की और समर्पण की माला चाहिए। नन्हा बालक, महाराज जी, एकता का अर्थ क्या होता है? महाराज जी, सभी साधक एक दूसरे के संग प्रेम व सद्भावना से एकजुट होकर चलें, इसे ही एकता कहते हैं। साधकों की एकता ही मिशन को आगे लेकर जाएगी। इस प्रकार समझाते हुए गुरु महाराज जी ने अपनी दृष्टि घुमाकर मेरी ओर देखा। अब तक मैंने स्वयं को भी इस दिव्य घटना का साक्षी बनते हुए देख लिया था। मेरी ओर देखते हुए गुरु महाराज जी अपने अंदाज में बोले, हम्म। इस हुंकार के सुनते ही मैं दौड़कर गुरु महाराज जी के पास चला गया। महाराज जी ने मुझसे पूछा, तुझे समझ में आ गया? मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज जी। महाराज जी, मुझे किसकी माला चाहिए? मैंने कहा, महाराज जी, एकता, समर्पण और साधना की। महाराज जी, हाँ, मेरे भक्त मेरे लिए ऐसी ही माला को तैयार करें। उनकी इस माला को स्वीकार करने हम शीघ्र ही वापस आएंगे। मेरा यह संदेश सभी साधकों तक अवश्य पहुंचाना।